Hello, Good evening, sir. very Lopo, good evening. Happy चलिए, New Year, sir. Happy New Year. Happy New Year, same to you. हेलो। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, सही है ना। क्या पढ़ेंगे हम लोग? स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। कोई दिक्कत? इसको शॉर्टकट में एसटीडी भी कहते हैं। बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. हाँ, चलिए। अब आप लोग को पता है स्पीड क्या होता है, बताइए। बताइए, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पता है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? Time divided by or distance travel by time. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम, ठीक है ना। क्लियर है? यही आपकी स्पीड होती है। बताइए, होती है कि नहीं स्पीड? जैसे आपसे मान लीजिए आपके पास फोर व्हीलर या फिर बाइक है, तो आपसे कहेंगे कि उसकी स्पीड क्या है, एवरेज उसकी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है। तो आप कहते हैं 40 किलोमीटर पर आवर। सही है कि नहीं? 40 किलोमीटर पर आवर, सही है कि नहीं? बताइए, बोलते हैं कि नहीं? हाँ। हाँ एवरेज सर, क्या आप है? आगे बढ़िए। हाँ, एवरेज क्या है? तो आप कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर। आप अगर देखा जाए इसको समझने के लिए, इसको यहाँ पे 1 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब इसका समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 1 किलोमीटर में की दूरी कितने टाइम में कवर करता है? बताइए। स्पीड ट्रेवल इन 1 यूनिट टाइम, मतलब आपका अगर 1 घंटे में जितना स्पीड जाएगा, चाहे 1 हो चाहे 40 हो, वही उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। बताइए, होगी कि नहीं? हम्म हाँ, yes, sir. क्लियर है? वही वही इसकी स्पीड हो जाएगी। अभी देखिए, स्पीड क्या हो सकता है? किलोमीटर में भी हो सकता है, सही है। और मीटर पर सेकंड में। अब मान लीजिए कह रहे हैं कि 1 मीटर जाता है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यही उसकी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे इसकी स्पीड क्या होगी, तो कहेंगे सर इसकी स्पीड हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। यही इसकी स्पीड हो जाएगी। बताइए। सही है। कह रहा है सही पचास है। मीटर जाता है 1 सेकंड में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बता दीजिए। 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। कह रहा है कि 40 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बता दीजिए। 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए, समझ में आया कि नहीं बात? जी सर। बोल दीजिए। अभी आपसे कह रहे 2 घंटे में जाता है 300 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड बता देंगे आप लोग?
स्पीड बता देंगे? कहेंगे सर हमको यूनिट टाइम में बता दीजिए तो हम बता देंगे, तो कहेंगे सर 2 घंटे में 300 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना आएगा बताइए? सही है। 150। यस तो सर। यही इसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अपन। तो आपने ये देखा अभी तक जितना भी एग्जाम्पल हमने दिया है, जितना भी ऊपर एग्जाम्पल हमने दिया है, इससे आपने ये देखा, बात ना करिए आपस में, ध्यान दीजिए। आपने बात ना करिएगा, म्यूट कर लीजिए। आपने ये देखा है कि सर स्पीड निकालने के लिए तो डिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, और अपान में किसकी जरूरत पड़ रही है? बताइए, समझ में आया कि नहीं? बताइए, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर, एक, क्लियर है। कोई म्यूट नहीं कर रहा है, क्यों? ऐसा क्यों? बात तो कर रहे, म्यूट क्यों कर रहे? ठीक है, करा दिया जाएगा। जो भी आप कह रहे हैं सब हो जाएगा, लेकिन आप लोग हल्ला ना करिए, ठीक है? दिक्कत नहीं है, चलिए। फोन कर दीजिएगा। किसको? जी आप। फ्री है? 6 बजे आएंगे। तुमको फोन आया था? ओके। वो 6 बजे आएंगे। इतना समझ में आ गया कि नहीं आप लोग को? बताइए। हेलो, आया आप लोग को? जी सर, समझे। जी सर। हाँ, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सर अगर डिस्टेंस की बात हमसे कोई पूछ लेगा, तो हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि स्पीड इनटू टाइम। सही है कि नहीं? बताइए। जी जी सर। सबसे बड़ा कौन, अगर देखा जाए तो, इस फार्मूले के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्टेंस। कौन? हाँ, डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है। डी फार डिस्टेंस, और डी फार, बताइए, बताइए। डी फार, हाँ धनंजय सर, और डी फार डिस्टेंस, इसको याद रखिएगा। कोई डी दिक्कत नहीं को नहीं कि? धनंजय। हम्म। सही है। जी सर, धनंजय सर। ठीक है सर। सर अरे सही है, मैं ही सही है। हूँ, मैं ही हूँ, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। ये वही सर। हाँ ठीक सर है, लंबा है बढ़ते सर। रहिए, आगे बढ़िए। समझ में नहीं हाँ आने से पूछेगा। आगे बढ़ते हाँ, रहिए, समझ में नहीं आने से पूछेगा। अच्छा ठीक है, ओके। टाइम थोड़ा लिमिटेड है ना सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। अब मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? इसको यदि हम छोटे में जाएंगे, मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, तो इसको 1000 मीटर कर सकते हैं कि नहीं, 1 किलोमीटर को? और इसको हम अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 × 60 × 60 सेकेंड कर सकते हैं कि नहीं, बताइए? सही है। सही है सर। इस जीरो से ए जीरो काट देंगे, ए जीरो से ए जीरो काट देंगे, तो आपका आ जाएगा 10/6 6 36 मीटर पर सेकेंड। अब फिर काट सकते हैं, आप कहेंगे कि सर काट दीजिए, तो काटेंगे 2 से 5 टाइम्स, 2 से काटेंगे 18 टाइम्स। सही है। तो आप कह सकते हैं सही। 1 मीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। बताइए, आ गया कि नहीं समझ में? तो ये एक रिलेशन है, आप इसको याद रखिएगा आप लोग, एक रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। लेकिन कहेंगे सर अगर इसको हम रिवर्स कर दें, तो 18/18 किलोमीटर/h बाई 5 आर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बताइए, समझ में आया कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड कोई पूछेगा हमसे, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर हम बोल देंगे। बताइए, समझ में आया कि नहीं? जी सर। इस वैल्यू को कैसे याद रखेंगे बताइए? यदि मान लीजिए आप सेल दिया है
72 किलोमीटर पर आवर। इसको बोल रहा है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करिए, तो बता देंगे आप लोग हम्म क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, 5/18 किससे से। मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आप जी। कह रहे हैं कि सर ये मैक्सिमम वो है इसका, है कि नहीं? जो इसका हम्म डायमेंशन है ये मैक्सिमम है, जी। क्लियर है? अब मैक्सिमम से हम मिनिमम पे तरफ जा रहे हैं, तो मिनिमम के लिए हम मिनिमम मतलब ऊपर मिनिमम रखेंगे और नीचे मैक्सिमम रखेंगे। जो जाएंगे जिसमें वो ऊपर रखेंगे, तो मिनिमम में जाए। अब 18 4 जा 24, अब 4 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं बात है? बोलिए, सही है? आपसे 15 मीटर पर सेकेंड अगर दे दे, हम्म, आपसे कहें किलोमीटर पर आवर में बताइए, तो बता देंगे आप लोग? जी सर। क्या बताएंगे? आप कहेंगे सर अब बड़े 15 तरफ जा रहे फ्लेक्सिबल हैं, बड़े तरफ जा रहे हैं, तो ऊपर क्या होगा? बड़ा होगा। 5 और 18। 8 18 है, और 18/5 है, यही दोनों है। बड़े तरफ जी जाएंगे सर। ऊपर बड़ा, छोटे तरफ जाएंगे तो ऊपर छोटा। बाई 5, 5 से कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम जाएगा। और 3 18, बताइए कितना होता है? 54 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी आपको निकालना होगा तो आप लोग, अब इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बताइए। जी सर। क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस। आप लोग को देखा जाए तो ये एसटीडी था। आप लोग कहेंगे एसटीडी था और बोट एंड स्टीम था, सही है कि नहीं? हम्म। और कुछ और कोई था नहीं ना? था और सर। किसी को डाउट? क्या सर वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज। क्या क्या क्या? सर वो एक बार और मिक्सचर, बोल। वो वाला भी नहीं करे है ना आपने? मिक्सचर एलिगेशन। जी। हाँ चलिए, और कुछ नहीं ना है? और कुछ नहीं? रीजनिंग विजनिंग सब कोई दिक्कत नहीं ना है? आप रीजनिंग में कहीं कोई दिक्कत किसी टॉपिक में तो है, तो बता दीजिए। किसी भी टॉपिक में आप कोई भी बच्चे को दिक्कत आ रहा है तो हमसे कंसल्ट कर लीजिए। संडे को मैं क्लास ले लूंगा, संडे क्लास नहीं चला है अभी तक, मैं संडे को क्लास ले लूंगा 1 2 घंटे का, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग बाद में ये ना कहिएगा कि सर आपने ये छोड़ दिया था, ठीक सर है आप ना? न्यू ईयर पहले करा देने से इतना अच्छा होना था। क्या हुआ? पहले करा देने से इतना अच्छा होना था, न्यू ईयर से पहले। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगा, वो भी हो जाता तभी तो आप दोबारा पढ़ते, बिना पढ़े याद होता नहीं। हाँ ये तो सही है कि हाँ। आपका एग्जाम के करीब में आप पढ़ लेंगे। अभी 7 तारीख है, पेपर कब है? 26 को है। हम्म बताइए, अभी 15 20 15 18 दिन है, 16 दिन। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक बार रिवीजन कर ले, बाकी आप अपना मेन कोर सब्जेक्ट तो पढ़ ही रहे हैं, जी। उसको रिवीजन करते रहिए बस, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है अभी था। अब जल्दी जल्दी में 1 2 10 दिन 2 4 दिन रहता है ना, तब दिक्कत होता है। अभी आप लोग के पास 17 दिन है। पर मेन चलिए प्रॉब्लम क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं होने से मैथ्स नहीं होता है सर। जितना हम बता रहे हैं उतना ही बस करिएगा, उससे ज्यादा मत करिएगा। जी सर। जितना पढ़ा उतना पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो वो भूल जाएंगे। जी सर, सही सही है। बस, उससे ज्यादा ना पढ़िए। हमारा मतलब ये है कि आप लोग का पेपर अच्छा हो जाएगा। जी सर। उसी को बार बार दोहराइए, उसी में से आ जाएगा। बस डेटा बदला रहेगा, आप कर ले जाएंगे। क्लास हम्म। का ही रिकॉर्डिंग वीडियो देख लीजिए। और जी ज्यादा सर। किसी सेपरेट किसी चैप्टर में दिक्कत आ रहा है तो बताइए, एक बार उसको और पढ़ा देंगे। चाहे कैलेंडर हो गया, चाहे डाइस हो गया, चाहे कोई भी हो जाएगा, ठीक है? बाद में कोई ये बच्चा ना कहे कि सर आप ये चीज़ छोड़ दिए। क्योंकि पेपर आपका हो जाएगा ना, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, बहुत अच्छे से हो जाएगा तो आप लोग का। पिछले पिछले वीक में हम लोग का भी थोड़ा टाइम का इशू था, इसीलिए थोड़ा सा इधर 10 दिन लेट हो गया है।
बताइए। बताइए। मिनट पर सेकंड में ना सर? आपने ये देखा कि सर डी बराबर दिया डिस्टेंस जो आपका है, ठीक है, डी बराबर एस इंटू टी होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं, बोलिए। सर डी इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। जी हाँ सर। ठीक है, 9 किलोमीटर दिया, इसको छोटे में पूछ रहा है तो छोटे में बदल लीजिए ना, सही है कि नहीं, 3 जीरो लगा देंगे तो मीटर हो जाएगा ये। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि सर टाइम दिया है, टाइम जो है आपका कितना दिया है, इतना मिनट दिया है, इसको क्या कर लीजिए, सेकेंड में बदल लीजिए, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला मेथड है, दोनों मेथड बता देंगे, सही है, 30 के बाद 3 जीरो हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सर पूछा क्या है, यस, यस बराबर क्या होता है, डी बाई टी होता है, सही है। तो डी बराबर कितना आपका, 9 के बाद 4 टाइम्स 0 और ये हो जाएगा 3 टाइम 0, 3 जीरो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 30। है? बताइए। मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। आया कि नहीं समझ में? जी सर, कंटिन्यू सर। अब देखिए डायरेक्ट अगर करना होगा तो कहेंगे सर ये 50 मिनट में कितना जा रहा है, 9 किलोमीटर जा रहा है, 90 किलोमीटर, सही है कि नहीं। तो कहेंगे सर अगर सेकंड में हम पूछेंगे तो इतना सेकंड में जा रहा है, 9 इंटू 1000, 9 इंटू 1000 मीटर जा रहा है, सही है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये कटेगा आपका 5 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 6 से कटेगा 5 टाइम्स, सही है, 18, 6 1 जा 6, 15, 15 टाइम्स कटेगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड कितना जा रहा है, 30 मीटर। तो आपने कहा था कि सर 1 सेकेंड में जितनी दूरी जाएगी वही इसकी स्पीड हो जाएगी, तो 30 मीटर पर सेकेंड, यही तो स्पीड था, सही है कि नहीं। जी सर। दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 2, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू ट्रेन टू ट्रेन इन 2:7, सही है। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, then the sum of the speed of both trains, the speed of both trains is दोनों ट्रेन का स्पीड आपको बताना है, बताइए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन 2.7 है, 2:7 है। इफ द फर्स्ट ट्रेन रन्स टू 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स, then find the sum of speed of both trains, लगाइए।
सर 225 किलोमीटर पर आवर, ठीक है क्या सर? 225 सही है, क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे दो स्पीड है, S1 और S2 मान लेते हैं। इनका जो रेशियो 2.7 है, ठीक है। पहले जो ट्रेन है वो जो ट्रेन फर्स्ट है उसकी स्पीड क्या दिया है, 250। और फिर ये जो इनका स्पीड है, जो टाइम है इसका, टाइम दिया जो है कितना है, 5 आवर्स, ये है किलोमीटर। तो इसका जो D1 निकलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये सॉरी मिस्टेक है क्या, ये D1 है, दूरी तो सेम होगा ना, डी मान लीजिए, D1 डी मान लीजिए। अब इसका जो S7 निकलेगा क्या हो जाएगा, D/T1। तो 250/5 कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू क्या है, स्पीड 1 की 50 किलोमीटर पर आवर है। मैंने कितने से गुणा कर दिया है, 25 से। तो जब सम पूछ रहा है, यानी दोनों का सम पूछ रहा है, तो 2 + 7 बराबर 9 की वैल्यू पूछ रही है। तो 1 की वैल्यू इतना है, तो 9 में भी कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 250 किलोमीटर पर आवर। बताइए समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। बता देंगे कि आप लोग, जी सर। देखिए आपका जो स्पीड है कितना है, अल्फा 1 क्या? किलोमीटर पर आवर। अब आपका जो टाइम है वो छोटी वैल्यू में दिया है, तो इसको भी क्या कर दीजिए, दोनों को सेम वैल्यू में लेके चलते हैं, तो दोनों को छोट बना लीजिए, ठीक है। तो छोटा जाएंगे छोटा की तरफ, तो आपका ऊपर छोटा हो जाएगा 5। और 8 18 6 कितना होता है,
108 होता है, तो ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टाइम आपका दिया है 40 सेकेंड। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 डिस्टेंस कितना होगा? 30 12 इंटू इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1200 मीटर आ गया। इसको आप कह सकते हैं 1.2 किलोमीटर। 1000 से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं? सर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े। yes बताइए। 30 हम्म, 30 से 30 किलोमीटर पर बहुत अच्छा। टाइम आपका ठीक है, 96 सेकेंड। अब कहेंगे सर स्पीड के लिए क्या होता है? स्पीड के लिए d/t होता है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कहेंगे 800 है और ये 96 है, 16 से काट दीजिए। 16 5 जा 80 और 16 6 जा 96। ठीक है, फिर 2 से कटेगा, 2 से काटिए 3 टाइम्स, इसको 2 से काटिए 25। ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। सही है कि नहीं? अब इसको किलोमीटर में हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, हम बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं ना, तो ऊपर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, छोटा हो छोटा जाएगा। 5 से काटेंगे 5 टाइम्स, 6 से काटेंगे 6 टाइम, तो 5 × 6 से क्या हो जाएगा, 30 मीटर किलोमीटर पर आवर। सही है, ये स्पीड हो जाएगी इसकी। तो दिक्कत नहीं। नो नो सर सर। ठीक है, बहुत अच्छे। क्वेश्चन आपका 4 हो गया।
बताइए। सर 5 होगा क्या? शायद 5 5 मीटर पर आया पर, है। जी 5 मीटर पर सेकेंड। और चलिए देखिए, कहेंगे सब इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ स्पीड, ठीक है ना। तो 108 में से माइनस करेंगे 90 इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, और कम में जाने के लिए 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर, सही है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तेरा स्पीड बताना है ना। 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? जी सर, आगे। चलिए, हाँ 1 मिनट रुक जाइए।
लगाइए। सर हम्म, 88 मिनट सही है क्या? कितना मिनट? 88। 88 मिनट। हम्म। ये सर, और सर मेरा गलत है, 10 मिनट्स दिए ना टाइम। हम्म। 10 मिनट ज़्यादा लेता है वो, ठीक है। यदि उसके स्पीड में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कमी हो जाता है 20% का, तो 10 मिनट ज़्यादा लेता है। जैसे स्पीड मान लीजिए 100 का था, 20 मिनट रिड्यूस कर दिया, मैंने 80 की स्पीड से जा रहा है तो 10 मिनट अधिक लग जाता है। ये कहने का मतलब इसकी है। समझ में आ गई बातें? चलिए देखिए, सिखाया कि नहीं? एक बात आप यहाँ ध्यान दीजिए। जो डी बराबर होता है यस इंटू टाइम, ठीक है। आप अगर ये कहें कि डी क्या है, कांस्टेंट है। डी क्या है? कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू सी मान लीजिए। सॉरी, डी मान लीजिए, डी कांस्टेंट है, मान लीजिए इसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यस इंटू टाइम है। अब मान लीजिएगा हम यस के बारे में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। सही है कि नहीं? मतलब समझ रहे हैं? यदि हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा। और यदि हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। स्पीड को घटाएंगे तो टाइम क्या होगा, घटेगा, कम होगा। बताइए सही है कि नहीं? हाँ, बोलते नहीं क्या आप लोग? सर हाँ, उसका स्पीड आपको मान लीजिए अपोजिट होगी। 100 है। एक मिनट, 100 है, स्पीड क्या है आपका, 10 है और 10 है, ठीक। अब ये 100 है, कांस्टेंट ही है। ये इसको मान लीजिए हमने क्या किया, दो गुना किया। इसको हमने क्या किया, दो गुना किया। तो ये कितना कर दें इसको कि 100 हो जाए, कहेंगे 5। मतलब जिस रेट से ये बढ़ेगा स्पीड, उसी रेट से ये क्या होगा, घटेगा, रिड्यूस होगा। समझ में आया? इसलिए हमने कहा है कि ये क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सही है कि नहीं? समझ में आया? क्लियर है? नहीं सर। डी इज सेम। जब डी सेम होगा तो टाइम जो होगा वो क्या होगा। ये समझ में नहीं आया क्या, बताइए? सर ये डी डी का 100 ना, ये एजम किया है ना, वो जो कांस्टेंट है मान बोलते लीजिए हैं ना। हाँ 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 हाँ, कहाँ सेम। कांस्टेंट नहीं समझ पा रहे ना, तो समझिए सेम। समझ में आ अच्छा। गया? हाँ, हम्म। सर कांस्टेंट नहीं समझ यहाँ पा 10 into 10 लिया है ना, उसको थोड़ा समझे।
हाँ 10 × 10 लाए हैं, 10 × 10, जैसे मान लीजिए हमने दोनों को 10 मान लिया है, दोनों को Okay. क्या मान लिया हमने, 10 मान लिया, सही है। ओके, सर आंसर जो कितना होगा? मैं समझ में 100। बात आप, देखिए मान लीजिए डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, स्पीड 10 है तो टाइम भी 10 कर दिया। स्पीड हमने क्या कर दिया, जस्ट डबल किया तो टाइम क्या कर दिया, जस्ट हाफ हो गया। मान लीजिए डिस्टेंस यही है, इसको हमने क्या किया, मान लीजिए इसको 30 नहीं करेंगे, इसको हमने कर दिया 50, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, सही है। मतलब ये अपने से 5 गुना बढ़ाया गया है, तो ये अपने से 5 टाइम कम हुआ गया है, हुआ है। बताइए हुआ है कि ठीक नहीं। है तो जस्ट रिवर्स हो रहा है कि नहीं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा घटेगा, दूसरा पहला घटेगा, सही है। यही मैं समझ रहा था। अब वही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, कह रहा है कि द स्पीड ऑफ कार इज रिड्यूस इन 20%। तो जो इनका स्पीड था 1 और 2, पहला और दूसरा, पहले क्या था 20% का मतलब 1/5, पहले क्या था ये था, फिर ये माइनस हुआ, पहले 5 था फिर कितना हो गया, 4 हो गया, बताइए हुआ कि नहीं। ये होता है इनिशियल, फिर फाइनल के लिए करेंगे तो इनको क्या करेंगे हम, 5 - 1 = 4, ये क्या होता है, फाइनल होता है, सही है। कहेगा बढ़ेगा तो प्लस लिखेंगे, कहेगा घटेगा रिड्यूस करेगा तो कम करेंगे, ये हो गई आपकी स्पीड हो गई। अब हम टी निकालेंगे तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा टी, होगा कि नहीं, बोलिए। हाँ बोलिए, हमने कहा था ना उल्टा होता है स्पीड टाइम का। फिर कह रहा है कि कार टेकन मोर, 10 मिनट ज़्यादा लेता है, तो कह रहा है यहाँ पे कितना अधिक ले रहा है, पहले 4 लेता था यूनिट, अब कितना ले रहा है, 5, यानी 1 यूनिट अधिक ले रहा है ना। इस एक का मान कितना मिनट है, 10 मिनट, तो ये इनिशियल होता है, इसको भी 10 टाइम्स कर देंगे तो ये 40 मिनट लेगा। और ये जो फाइनल है, स्पीड कम करने पे कितना मिनट ले रहा है, 50 मिनट, यही कहा है कि 10 मिनट कम ले रहा है। आपसे पूछेगा इनिशियल टाइम बताइए जाने का उसके ऑफिस या फिर कहीं पे किसी स्थान पे, तो कहेंगे इनिशियल में 40 मिनट लगेगा, और जो 10 मिनट कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है स्पीड, तो 50 मिनट लेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं, बोलिए। मुझे ना समझ में नहीं आया सर। नहीं ये समझ में, सब बहुत है। अच्छा, आपने ईमानदारी से कह दिया, सब समझ में नहीं आया। स्पीड था, 2 स्पीड है, 1 और 2, ठीक है ना। ठीक। कह रहा है कि 20% क्या कर लिया, कम कर दिया, मतलब 20% का मान कितना होता है, 5/4, 1/5। हाँ, जी जी। पहले 5 था और यहाँ पे 1 कम करके 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। हम्म, कम किया कि नहीं, स्पीड रिड्यूस किया कि नहीं, पहले 5 से चलता था, अब 4 कल चल दिया, 4 यूनिट सर चल दिया। स्पीड स्पीड कैसे एक रिड्यूस हो गया, 20% रिड्यूस किए ना। चलिए ठीक है, पहले 100 था, अब फिर 80 हुआ, अब सही है। सही है। ठीक। हाँ, जी। हम छोटा बदल दे रहे थे। हम्म अब इसको हम काट दें, क्या कट रहा है तो हम्म 20 से काट देते हैं, हम्म सही है। ये जी। आपकी और स्पीड का उल्टा होता है टाइम, अगर ये हम्म स्पीड 5:4 है तो टाइम 4:5 होगा, तब जब डिस्टेंस सेम होगा, सही हम्म है। ये हम्म अब कह रहा है कि टाइम जो लग रहा था पहले 4 लग रहा था, अब 5 लग रहा है, मतलब कितना अधिक लग रहा है, 1 यूनिट। हम्म इस 1 यूनिट का मान कितना है, 10 मिनट, ठीक है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, मतलब 40 मिनट हो जाएगा, और इसका कितना गुना, 10 गुना हो जाएगा, मतलब 50 मिनट। बताइए समझ में आया कि नहीं।
सर लेकिन ना हम्म इसमें ना मतलब जैसे ये स्पीड तो ठीक है लेकिन टाइम तो एक्चुअली मतलब परसेंटेज जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है वो तो सेम नहीं है ना, तो ऐसे डायरेक्ट कैसे ये कर सकेगा? अच्छा ठीक, स्पीड हम सेम नहीं कर रहे हैं, हम स्पीड सेम कहाँ कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए 100 था पहले, ऐसे समझिए। हम्म। चलिए ठीक, नहीं वो चलिए। तो समझ रहा है लेकिन यहाँ पे दिया गया है ना मतलब टाइम टेकन 10 मिनट मोर ऐसे बोला है के है ना इसीलिए। 10 मिनट ज्यादा लग रहा है पहले से, ठीक है? हाँ तो हाँ। वही तो हम कह रहे हैं, पहले से यहाँ पे कितना लगा, आपके हिसाब से कितना लगा? एक। हम्म और इस एक का मान वो कितना कह रहा है? 10 मिनट। हम्म सही है कि नहीं? आपके हिसाब से 1 मिनट ज्यादा लग रहा है, 1 यूनिट ज्यादा हम्म लग रहा है, वो कह रहा है नहीं 10 ज्यादा लग रहा है, तो यानी एक का मान 10 मिनट, हम्म चार का मान 40 मिनट, पांच का मान 50 मिनट। हम्म। जी जी तो जी। जो शुरुआत में आप जा रहे थे अपने स्पीड से, तो कितना टाइम लगता? 40 मिनट। 40 मिनट। हम्म और आपने रिड्यूस कर दिया तो 10 मिनट ज्यादा लग गया, मतलब कितना लग गया? 50 मिनट। हम्म सही है कि नहीं? तो हम्म आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि आपको इनिशियल टाइम पूछेगा तो आप कहेंगे हम्म 40 मिनट, ये वाला। आपसे कहेगा हम्म कि लास्ट कितना टाइम लगा स्पीड कम होने के बाद, तो कहेंगे सर 50 मिनट लगेगा। हम्म आपसे ना 40 बताया ना 50 बताया, उसने ये बताया कि कम होने पे 10 मिनट क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, दस हम्म। मोर हो जा रहा है। तो वही चीज है, जैसा क्वेश्चन वैसा उसका आंसर। चलिए इसी तरह अच्छा दूसरा सर, क्वेश्चन। सर हम्म, इसको इसको सॉल्व करने का अलग तरीका नहीं है ये नहीं, ये बेस्ट क्वेश्चन तरीका को? है, यही बेस्ट तरीका है। हाँ। इसी तरीके पे हम आपको पूरा दो चार क्वेश्चन इसी तरह लगवा देते हैं, ताकि आप लोग के माइंड में सेट हो जाए। सही है? समझ में आया? हम्म। नंबर 7 करिए। ठीक है। बताइए। बताइए। ठीक है, ठीक है।
सर 100 किलोमीटर होगा क्या ना? सही है, सही है। देखिए देखिए कह रहा है कार स्पीड इतना इतना देखिए इसमें क्या कह रहा है, कार इंक्रीज बाय इतना, इसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है और किलोमीटर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है ना। उसमें टाइम क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया, तो डी बराबर यस इंटू टी। अब यहाँ पे टी क्या है, कांस्टेंट है, तो जब टी कांस्टेंट होगा तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, यस। सही है कि नहीं। डी बढ़ेगा तो यस बढ़ेगा, डी घटेगा तो यस घटेगा, मतलब ये सेम होंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सही है। आप कह सकते हैं डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमेशा देखिए टी इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यस होता है, और डी जो होता है यस से क्या होता है, डी जो होता है डायरेक्टली होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो इसका स्पीड था कितना था, 1 और 2, पहले 50 था, अब कितना हो गया, 60। तो 0 से 0 काट देंगे तो यस कितना आ जाएगा, 5:6 हो जाएगा। सही है ना। बोलिए। उसके बाद जो आपका डी होगा वो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। बोलिए। नहीं समझ में आया। सर 5:6 नहीं होगा क्या? ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। सही प्रोपोर्शनल। हाँ। ठीक ठीक ठीक, हम टी समझ गए हैं, तो ये भी सेम ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहीं ना कहीं आपने कहा सर एक बढ़ गया, और कुछ क्वेश्चन में क्या दिया है, 20 किलोमीटर बढ़ गया। ठीक है ना, 20 किलोमीटर, तो एक का वैल्यू 20 किलोमीटर है, आपसे कह रहा है इनिशियल मतलब 5 का मान पूछ रहा है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 100 किलोमीटर। बताइए समझ में आया कि नहीं। हम्म, बोलिए। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक बात बताइए। हेलो। 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 जी सर। हाँ कह रहे हैं आप लोग का बोट एंड स्टीम और ये रेशियो, रेशियो हो गया था ना, रेशियो तो हो जी। ही गया था। हाँ रेशियो हो गया। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 लगाइए। बोट एंड स्टीम पढ़ा देंगे और हो जाएगा सब चीज़ खत्म। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपका है, ये मजेदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में भी आता है। ठीक है। ए मैन गो टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। सही है।
सही है। बताइए। कितना होगा? हो गया। आया कि नहीं? बोलिए। सर मेरा ना टाइम 1.5 आवर आ रहा है, सही है क्या? डिस्टेंस कितना आ रहा है? डिस्टेंस मेरा 67 कुछ ऐसा आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। जो स्पीड आपका रेशियो मिलेगा 1:2 का, ये 1 to क्या है, पहला और दूसरा है, ठीक है ना? स्पीड फर्स्ट एंड स्पीड सेकेंड, ठीक है? क्लियर है ना? तो आपका कितना होगा बताइए तो? ये 40 से हो रहा है कितना तक?
50 हो रहा है, ये यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, सही है। जी। आपका स्पीड जो आ रहा है वो आ गया, 0 से 0 कर जाएंगे 4:5। क्लियर। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। इसमें टाइम कुछ दिया होगा बताइए। हाँ, टाइम। हम्म। यहाँ पे एक होगा ना, एक का वैल्यू कितना मिनट दिया है बताइए। एक का वैल्यू कह रहे हैं ये ऑफिस में जा रहा है, तो कभी कभी क्या हो रहा है, ये 40 मिनट लेट हो जा रहा है। 40 मिनट, मान लीजिए 10 बजे टाइम है इसका, ऑफिस का, तो 40 मिनट लेट हो जा रहा है, तो मतलब 10:40 पे जा रहा है। हाँ। और जब 50 की स्पीड चल रहा है तो 10 मिनट पहले ही पहुंच जा रहा है, मतलब टाइम के 9:50 पे ही पहुंच जा रहा है, सही है कि नहीं, बोलिए। हम्म। तो हम्म। इनका मार्जिन हम देखेंगे तो इनका मार्जिन कितना है, 50 मिनट का, आया कि नहीं। हम्म। मार्जिन यहाँ पे 50 मिनट कैसे हो गए सर? अं- अंतर हम एक देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम्म। देखिए 50 था, तो 10 मिनट जोड़ेंगे तब ना 10 बजेगा। हम्म। तो 10 यहाँ जोड़ेंगे और 40 यहाँ जोड़ेंगे, तो टोटल 50 हुआ कि नहीं यहाँ से यहाँ तक, हम्म। सही है। क्योंकि वो हम्म। 10:40 पे जा रहा था, और जब स्पीड कम किया तो 9:50 पे पहुंच गया, मतलब दोनों के स्पीड के बीच अगर देखा जाए तो 50 मिनट का गैपिंग हो रहा है कि नहीं। हो रहा है सर। अब देखिए कि एक बार और बताए सही है। अगर आ गया तो सही है, तो 50 मिनट, एक की वैल्यू 50 मिनट आ गया, सही है। तो हम कहेंगे इनिशियल की बात हम करेंगे, तो 5 की वैल्यू कितना आ जाएगा बता दीजिए। कहेंगे सर 250 मिनट आ गया, 5 की वैल्यू 250 मिनट आ गया। तो ये आपका सॉरी, ये टाइम आ गया, ठीक है, 250 मिनट। इसको अगर हम घंटा में बदलें, ठीक है ना, इसको यदि हम घंटा में बदलें, T1 आपका आ गया 250 मिनट। घंटा में बदलेंगे तो 250/60 आर हो गया, सही है। और आपको पता है कि दूरी अगर आप हमसे पूछेंगे, दूरी यदि आप हमसे पूछेंगे, सही है, दूरी आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे सर S/T होता है, मतलब पहला स्पीड कितना था, 40 किलोमीटर पर आवर था, और ये आपका है 250/60 है। तो कहेंगे आप काटेंगे तो आपका कटेगा 20×60, 20×40, मतलब 500/3 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ गई। बताइए आया कि नहीं समझ में, बताइए, देख के बताइए तो हमको। टाइम डिस्टेंस अभी हम निकालने हैं, अभी टाइम नहीं निकाले हैं। कितना देख के बताइए। 160 कुछ है सर, 166। नहीं, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, इतना 500/3 किलोमीटर समझ में आया कि नहीं। आया है, लेकिन एग्जाम में सर बहुत कंफ्यूज होगा। नहीं, कंफ्यूज की बात नहीं है, आपका रेशियो मेथड जो होता है ना बहुत इजी होता है। अभी कोई और मेथड भी बता देंगे, एक मेथड और हम बता देंगे ठीक है। हम्म। चलिए एक मेथड और देख लीजिए। अब एक्चुअल टाइम हम निकाल दें क्या इसमें, डिस्टेंस अगर आपको निकालना रहेगा ना, तो डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, डी बराबर कर लीजिएगा S1 × S2/S1 - S2, सही है। और मल्टीप्लाई में जो टाइम आपका दिया है दोनों टाइम को जोड़कर, और अगर मिनट में है तो 60 से क्या कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखिए आपका एक 40 है और एक क्या है, 50 है, और 50 - 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये मिनट है 40 और ये +10/60, ये हो गया, सही है। ये हो जाएगा आपका 40×50/10×50/60, ठीक है। आपका जो कटेगा काट दीजिए,
जीरो से एक जीरो कट गया, जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। आप 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, 2 से काटेंगे 20 टाइम्स, तो 20 पचे 100, 100 पचे 500, 500 बटा 3 आएगा। अगर आप फार्मूला याद कर सकते हैं तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपका फार्मूला है, जो आपको अच्छा लगे बताइए, कौन सा भी बेस्ट है बताइए आप। यही ठीक है सर। फार्मूला वाला, जी फार्मूला वाला सही है। रेशियो वाला बहुत कंफ्यूजिंग है सर। जी सर, फॉर्मूला वाला ठीक है। फार्मूला वाला आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला वाला ही करिए, आप फार्मूला से ही बताएंगे। फॉर्मूला वाला आसान है सर। सही है तो बहुत अच्छा, हमको लगा रेशियो मेथड, हमको हमारे हिसाब से लगता है ना रेशियो मेथड अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग को फार्मूला लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो होने से तो फॉर्मूला का जरूरी भी नहीं है, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है सर, वही प्रॉब्लम है ना। नहीं नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं, देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे समझना है। कहेंगे सर इस फार्मूले को हम तब यूज करेंगे जब हमारा टाइम क्या हो, एक घट रहा हो और एक बढ़ रहा हो। सही है, दो फार्मूला होता है। जब घट बढ़ रहा हो, तो घट बढ़ रहा हो तो हम तो टाइम तो जोड़ देंगे, लेकिन ये जो यहाँ पे है क्या है, इसको माइनस हम कर देंगे, ठीक। अब दूसरा पहला फार्मूला, दोनों फार्मूला लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे डी बराबर S1 × S2, S1 माइनस S2, ठीक है ना, मल्टीप्लाई T1 × T1 प्लस T2 बाई 60। ये हो गया, यही तो था। सही है। कहेंगे सर जब टाइम एक घट रहा है एक बढ़ रहा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। कहेंगे सर जब हमारा टाइम घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, ठीक है, इंटू टोटल टाइम, ठीक है ना, इंटू टोटल टाइम हो जाएगा। अब ये टाइम क्या में चाहिए, एच में होना चाहिए, ये भी एच में होना नहीं था, इसलिए 60 से हमने डिवाइड किया है। ये फार्मूला कब है, जब टोटल टाइम आर गिवन, टोटल टाइम जब क्या हो, दिया हुआ हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए उसके घर से ऑफिस, मान लीजिए ये हाउस है और ये क्या है, ऑफिस है, ठीक है। इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, तो कितना की स्पीड से जा रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। और जब इधर से आ रहा है अपने घर के लिए, तो आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन अलग है, देख लीजिएगा। इन आने जाने में उसे टोटल टाइम जो लगता है, टोटल टाइम जो लगता है वो लगता है 5 आवर लगता है, सही है। तब आपसे पूछेगा घर और हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप बताइए, तो बताइए फार्मूले पे लगा लेंगे कि नहीं। तो फार्मूले पे लगा लेते हैं, क्या पूछेगा, D = 3 × टाइम, S1 S2 पूछ लेगा, और S1 S2 का मल्टीप्लाई एडिशन हो गया, इंटू टाइम कितना था, 5 था, बोलिए। तो सर 5, हाँ 6/5 × 5, तो कट जाएगा 5 5, तो 6 किलोमीटर आपका आ जाएगा डिस्टेंस। तो ये फार्मूला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए था, सर तो सही है। फॉर्मूला को थोड़ा बता दीजिए, तो कब कब यूज करना है इसको, दोबारा बता दीजिए तो। लिख तो दिए हम, जब टोटल टाइम गिवन रहेगा स्कूल और हाँ ऑफिस के बीच, ठीक, जी। तब ये फार्मूला लगाएंगे। और ये क्या होता है, लेट और बिफोर हम्म हम्म, ठीक है। फ्रॉम एक्चुअल टाइम, तब आपका दूरी निकाला जाता है इससे, सही है ना। और जब टोटल टाइम दिया रहेगा तब ये देखिए दोनों सेम है, जब जब इधर उधर जिग जैग करेगा तो ये वाला जो होगा वो माइनस हो जाएगा, इस माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा। बाकी ये जब यहाँ पे एक सिंगल दिया रहेगा तो ये प्लस होगा, सिंगल मतलब प्लस होता ही है, बस यही कुछ अंतर और नहीं है।
दो टाइम है, दोनों को जोड़ लेंगे। यदि दोनों लेट हो रहा है तो घटा लेंगे, दोनों एक लेट एक पहले हो रहा है, जब अपोजिट रहेगा एक पहले एक लेट तो जोड़ लेंगे, नहीं तो सेम रहेगा तो घटा लेंगे। समझ में आ गया? चलिए इसके आगे कल बता देंगे जो भी आपका टाइप है। उसके बाद बोट एंड स्टीम खत्म शुरू किया जाएगा, हम्म ठीक है ना? हम्म इसको बता, जो भी इसमें एक दो टाइप बचा होगा बता दिया जाएगा। तो आज के जी लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। जो भी बच्चे हैं सबको बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है? जी अपना सर। ओके, गुड नाइट।